अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आपके एमसीक्यूज़ में जो है ना वो अच्छे मार्क्स आएँ और आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको, तो इस मॉडल पेपर को ज़रूर हल करके जाना और एक-एक एमसीक्यू मैं समझाने लगा हूँ, लिहाज़ा आई नीड योर अटेंशन प्लीज़। ओके, अहमद की घड़ी बहुत कीमती है। इस जुमले में तज़कीर और तानीस की निशानदही किससे हो रही है? देखो, तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को, तानीस कहते हैं मुअन्नस को। अब यहाँ पर जो है ना किससे निशानदही हो रही है, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं घड़ी के बारे में और घड़ी के साथ लगा हुआ है की, ठीक है ना? का, के, की मतलब ये है ना, तो कि यहाँ पर है अहमद की घड़ी, तो यहाँ पर इस टाइम पर ये बता रहा है कि घड़ी जो है वो माउनस है, ठीक है? और ये जो है कि इस टाइम पर निशानदही कर रहा है। उसके बाद है तरफ़ैन तशबीह किन अरकान के मजमूए का नाम है? तरफ़ैन हम कहते हैं टू पार्टीज़ को, टू साइड्स को, ठीक है ना? तो टू पार्टीज़ में तशबीह जब हम देते हैं ना, तब तशबीह हम कहते हैं कंपैरिज़न को। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पहले वो सुन लो, ठीक है? हम जिससे ना कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मुशब्बा। हम जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं ना, हम उसको कहते हैं मुशब्बा, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और है कि हम क्यों तशबीह दे रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं गर्ज़ तशबीह, ठीक है? फिर एक और होता है कि हम तशबीह देने के लिए बीच में जो हर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हर्फ़ तशबीह। जैसे कि तरह हो गया, मानंद हो गया, जैसा हो गया, मानंद हो गया, जैसा हो गया, मिसल हो गया, ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है वो एक और है कि वजह तशबीह। वजह तशबीह का मुराद है कि आप किस मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है ना कंपेयर कर रहे हो। आया खूबसूरती में, आया बहादुरी में, आया जो है ना रोशनी के मामले में, आया तेज़ी के मामले में, ठीक है ना? यहाँ पर मैं ना एक जुमला जो है ना आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि अली शेर खुदा की तरह बहादुर है, मतलब हज़रत अली से मुखातिब है। अली शेर खुदा की तरह बहादुर है। तो यहाँ पर जो अली है ना, ये बेसिकली है मुशब्बा और शेर खुदा जो है ना ये मुशब्बा है, ठीक है ना? तो ये जो है ना हमारे पास तरफ़ैन तशबीह इन 2 अरकान के मजमूए का मतलब मजमूए का नाम है, एक मुशब्बा और एक मुशब्बबा। और यहाँ पर जो ये हरफ़े तशबीह है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग नहीं जानना चाहते तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लो। और इसके अलावा जो है तरा जो है ना इस टाइम पर हमारे पास जो है ना तरा ये क्या कहते हैं उसे हरफ़ तशबीह है कि मुझसे गलत हो गया, ये तज़कीर तानीस बता रहा है। अच्छा, बहादुर जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसे वजह शोभा है, ठीक है? अब बहादुरी में हो रहा है ना, ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस एमसीक्यू। सो यहाँ पर हमारे पास मुशब्बा और मुशब्बबा राइट आंसर है। ओके, तरकीब लफ्ज़ी की निशानदही करें। तरकीब लफ्ज़ी क्या होता है? देखो, जब हम ना एक लफ्ज़ अलहदा है, ठीक है? दिन और एक लफ्ज़ अलहदा है रात, ठीक है? ख़ैर इनको तो हम नहीं मिला सकते, लेकिन ऐसे 2 लफ्ज़ कि अगर हम उनको मिला लें ना और उनका जो है ना वो मीनिंग कुछ एक नया मीनिंग आ जाए, तो उसको हम कहते हैं तरकीब लफ्ज़ी। अब यहाँ देखो चाँद-सूरज जो है ना यहाँ पर हमारे पास मुफ़रद अल्फ़ाज़ हैं, इनको हम कहते हैं सिंगल वर्ड्स। इनको इकट्ठा भी कर दो तो कोई नहीं बन रहा ना न्यू मानी, ठीक है? तो इसीलिए दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। उसके बाद है दियार-ए इश्क, ठीक है? सॉरी, दियार-ए इश्क दियार का मतलब है जगह और इश्क का मतलब है मोहब्बत। तो ये दियार-ए इश्क का मुराद है इश्क की जगह, ठीक है? तो ये चेंज हो गया, ठीक है? इसके अलावा चाल-ढल जो है ना ये मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है? जो कि हम पेयर में यूज़ कर सकते हैं और सलाम दुआ भी जो है ना ये भी हम मुतलाज़िम अल्फ़ाज़ उनको कहते हैं जो को हम पेयर में यूज़ करते हैं, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 4, जिस नज़म में किसी जिंदाबाद बादशाह, सरकारी ओहदेदार, वज़ीर, मशीर के कारनामे बयान किए जाएँ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कसीदा कहते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखो, नहीं तो फॉरवर्ड कर दो। यहाँ पर है कि मरसिया, मरसिया जो है वो गम वाली या शहादत जैसे कि मिसाल के तौर पे शहादत वाली इस तरह की नज़म को हम कहते हैं। मिली नगमा कौमी त्योहार के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है और मनक़बत की अगर बात करें तो ये औलिया या सहाबा कराम जो है ना मतलब इस की नज़म को हम कहते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 है, अली ने किताब खरीदी। ये कवायद की रूह से कौन-सा जुमला है? देखो, अली ने एक काम किया है, अली ने एक किताब खरीदी है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं जुमला फ़ालिया, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जुमला इस्मिया का तब होता ना अगर हम कहते हैं कि अली अच्छा है, ठीक है ना? इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही ना तो ये जुमला इस्मिया है यानी हमने अली की तारीफ़ कर दी ना अली अच्छा है। फिर ठीक है, फिर इसके बाद जुमला इस्फ़हामिया जो है ना अगर आपके सामने जो है ना ये आ जाए क्वेश्चन मार्क तो ये बन जाता है और जुमला मुर्तज़ा जो कि जुमले को हम जो है ना क्या कहते हैं जिसमें हम बतौर वज़ाहत जो है ना कुछ लिखे हैं ना एडिशन हो, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं जुमला मुर्तज़ा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6, हम मैच हार गए। इस जुमले में क्या है? देखो, ये जो है ना इसको हम कहते हैं हरूफ़े तासुफ़, ठीक है ना? हरूफ़े तासुफ़ जो है ना जैसे कि ये क्या कहते हैं वाह या अरे या हाय ये जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं अफ़सोस के मौके पर या हाय के मौके पर ऐसे टाइम पर ना। अच्छा, बाकी भी सुन लो, हरूफ़े तमन्ना जैसे कि काश हो गया, ठीक है? हरूफ़े नफ़ी नफ़रत के मौके पर बोले जाते हैं, ठीक है? जैसे एक बदुआ के मौके पर, ठीक है? और हरूफ़ निदा जो है ना पुकारने के तौर पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद है जिस नज़म में सहाबा कराम, बुज़ुर्गान दीन और सूफ़ियाए कराम की ख़िदमत का तज़किरा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है? वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हो। आप रेफ़र करें जी एमसीक्यू नंबर 4 को, क्योंकि मैं वहाँ पर ये आपको समझा चुका हूँ, ठीक है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि एमसीक्यू नंबर 7 का क्या आंसर आता है। ओके, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में कहते हैं मेहमान के साथ दुरुस्त लहज़े का इंतख़ाब करें, ठीक है ना? तो मेहमान के साथ जो है ना ना गिर आएगा, क्योंकि ये जो है ना सात की रूह से भी गलत है, ठीक है? मिज़ाज की रूह ये भी सात की रूह से गलत है, और यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है नवाज़। अच्छा, उसके बाद है लड़की ने दुपट्टा पहना, कवायद की रूह से गलती की निशानदेही करें। देखो, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा होता है, ठीक है? कवायद की रूह से ये जुमला सही है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रोज़मर्रा की गलती है, ना ही मुहावरे की गलती है, ना ही ज़र्ब व मिसल, यानी ज़र्ब व मिसल हम कहते हैं प्रोवर्ब को, और ना ही फ़ेल की गलती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है, जिसमें हमें कह रहा है कि ताज्जुब और हैरानी के मौके पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? ताज्जुब और हैरानी के मौके पर जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं हरूफ़े इस्तिजाब या हरूफ़े ताज्जुब, ठीक है? जैसे कि ला हौला वला कुव्वता या अल्लाहु अकबर, मतलब इस तरह की जो है ना, ये इसको हम कहते हैं हरूफ़े इस्तिजाब, ठीक है? बाकी अगर यहाँ पर है ना हरूफ़े जो है ना तहनियत, ठीक है? हरूफ़े तहनियत हम जो है ना कांग्रेचुलेशंस या के मौके पर, कॉम्प्लीमेंट्स के मौके पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत-बहुत मुबारक हो। इसके अलावा हरूफ़ तमन्ना जो है ये हम जैसे कि काश या हरूफ़ इस्तिफ़हाम मैं बता चुका हूँ कि सवालिया जो है ना के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। उसके बाद है जी दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अच्छा, शायरी इस्तिलाह में ये शेर कहलाएगा। अब शेर को पहचानना ये है कि देखो ये कौन-सा शेर है, पहले तो मैं आप जो है ना इसमें देखो कि ये मक्ता है कि नहीं। इसमें जो है ना तख़ल्लुस आ रहा है तो नहीं आ रहा, लिहाज़ा ये जो है ना वो मक्ता नहीं है। बात करते हैं ज़ेब मतला और हुस्न मतला की, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास हुस्न मतला जो है वो कब आता है? मतला के आने वाला शेर को जो है ना हम कहते हैं हुस्न मतला, ठीक है ना? और इसको जो है ना हम मतला सानी भी कहते हैं और ज़ेब मतला भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इस टाइम पर मतला है, और उसकी निशानदेही क्या है? मतला की तारीफ़ ये होती है कि उसमें जो है ना वो हम काफ़िया भी मौजूद हो और हम रदीफ़ भी मौजूद हो, ठीक है? लेकिन हम काफ़िया जो है ना उसका होना जो है वो क्या कहते हैं लाज़मी है, लेकिन हम रदीफ़ जो है ना उसकी शर्त नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना आप देखो ना उठी, ठीक है, चली, ये ठीक है? उठी, चली जो है ना ये इस टाइम पर जो है वो क्या है राइम वर्ड है, यानी हम काफ़िया है, और अभी ये सेम एंडिंग है, ये हम रदीफ़ की निशानदेही कर रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, ताकि आप आइडेंटिफ़ाई कर सको। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 12 है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो कहलाती है। अभी हमने ऊपर ही बात की थी ना कि रदीफ़ का होना ना होना, मतलब ये एक शर्त है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रदीफ़ का होना लाज़मी हो। तो जिसमें जो है ना हमारे पास रदीफ़ ना हो, तो उसको हम कहते हैं गैर मरदिफ़, ठीक है ना? गैर मरदिफ़ गज़ल, और जिसमें रदीफ़ हो उसको हम कहेंगे मरदिफ़ नज़ल, ठीक है? और मुसलसल गज़ल वो कहते हैं जो कि कंटीन्यूअस, यानी एक ही मज़मून का तसलसल जिसमें चल रहा हो, और बैतुल गज़ल हम कहते हैं बेहतरीन शेर, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों सी दामन सहरा भरा हुआ। तो इस मिसरे में मुस्तआर मुँह क्या है? हाँ, मुस्तआरे मुँह क्या है? तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना ओस, ठीक है? ओस और ये है मोतियों, ठीक है? तो हमने कहा ना कि ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। तो ओस के कतरे मोतियों जैसे, हमने जो है ना ये एक तरह से देखा जाए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेटाफोर, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना ओस तो है ही असल चीज़, ठीक है? और यहाँ पर जो है हमारे पास सब्ज़ा जो है और दामन जो है, ठीक है? ये हकीकी और तस्वीरी अल्फाज हैं। तो इस टाइम पर मुस्तआरे मुँह यहाँ पर जो है वो मोतियों है। उसके बाद है कलीम मस्जिद में अकेला ऐसे बैठा था जैसे कफ्स में मुर्ग़ नूह गिरफ्तार। तो नूह गिरफ्तार, यहाँ पर इस जुमले में इल्म बयान की रूह से कौन सी खूबी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है ना हमने ऐसे बैठा था जैसे, तो यहाँ पर इस हमने जो है ना तशबीह दी है, यानी हमने कंपेयर किया है। बाकी जो है ना इस्तारा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेटाफोर, ठीक है? और उसकी हमने ऊपर जो है ना वो एक एमसीक्यू पढ़ लिया, ठीक है? इसके अलावा जो है मजाज मरसल जो है इसको हम कहते हैं सबब को मुसब्बब वगैरह बनाना, जैसे कि आज बादल खूब बरसा, ठीक है? और कयाना सॉरी कन्हाया जो है हम कहते हैं पोशीदा अलमानी को
ऐसा पोशीदा मानी वाला कलमा, ठीक है? जैसे कि मिसाल के तौर पर बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली, ठीक है ना? तो ये एक पोशीदा इसमें छुपा हुआ है मानी। अच्छा, उसके बाद है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशाए लब बाम। यहाँ पे देखो आतिश नमरूद में इश्क है, ठीक है ना? तो आतिश नमरूद से मुराद ये है कि ये जो है वो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं तलमीन। तकरार हम किसे कहते हैं? तकरार हम कहते हैं ऑपोज़िट उसको मीनिंग्स सॉरी तकरार हम कहते हैं कि जब लफ्ज़ दोहराया जा रहा हो ना तो उसको हम तकरार कहते हैं। जैसे कि आदमी आदमी से लड़ता है, ठीक है? ये मैं आपको क्लास 10 का एमसीक्यू बता रहा हूँ। आदमी आदमी से लड़ता है, तज़ाद हम कहते हैं ऑपोज़िट को, ठीक है ना? और मुराअतल नज़ीर हम कहते हैं हम मानी हम ताल्लुक अल्फाज की फ़हरिस्त को, ठीक है? सो दैट्स ऑल। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्रैक अकेडमी फैमिली, सो जॉइन द लिंक, ठीक है? ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है? और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से और आपकी कमेंट करने से जो है ना किसी का भला हो सकता है, ठीक है? तो आप जो है ये ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।